जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 12 आज का टॉपिक है आपका। सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी, और एपी में हम लोग आज पढ़ेंगे एएम, अरिथमेटिक मीन। इस वर्ड से आप पहले अवगत हैं क्या? मीन यानी क्या? बीच वाला। ये आप स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़े हैं, मीन, मीडियन और मोड। मीन बच्चा से भी पढ़ते आ रहे हैं। मीन माने क्या? बीच वाला। यहां हमको पढ़ना है अरिथमेटिक मीन, अंक गणितीय माध्य। यानी एक मीन भी हो सकता है और एक से ज़्यादा मीन भी हो सकता है। 2, 4, 10, 20, 25, 50 अनगिनत मीन हो सकता है। ठीक है, तो इसको आज हमको समझना है, अरिथमेटिक मीन को। ठीक है, चलिए। जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 12। एपी में हम लोग किसमें है? एएम, अरिथमेटिक मीन। किसमें है? अरिथमेटिक मीन। सबसे पहले बच्चा से ही शुरू कीजिए। जैसे आपको मीन निकालना है, फाइंड, एक क्वेश्चन ले लीजिए कि फाइंड सिंगल मीन बिटवीन 8 एंड 12। 8 और 12 के बीच में एक ही सिंगल मीन लेना है। ठीक है, तो एक ही सिंगल मीन लेना है तो आप क्या करते थे? 8 + 12/2 यानी क्या? 20/2 यानी क्या? 10। यही हो गया आपका सिंगल मीन। नहीं, जैसे आपको एक और ले लीजिए एग्जाम्पल कि फाइंड सिंगल मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में सिंगल मीन निकालना है आपको। क्या करते हैं आप? a + b/2। ये नहीं कीजिएगा, a + b/2 बस। तो सिंगल मीन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। दो के बीच में सिंगल मीन निकालना है तो पहला प्लस दूसरा /2। ठीक है, अब आ जाइए, एक से ज्यादा जब आप मीन निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन, तब क्या करना है? अब उसके लिए आप देखिए, कोई एक एपी ले लीजिए, अपने मन से कोई एक एपी ले लीजिए। अब आपके मन में क्या है पता नहीं, कि हम एक एपी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एक एपी हम ले लिए 7, 10, 13, 16, उसके बाद 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 और भी हो सकता है, लेकिन हम यहां तक एक एपी लिए। अब आपका इसमें क्वेश्चन है, आपका पॉइंट क्या है आज का? अरिथमेटिक मीन। उसमें भी आप किस में थे? सिंगल मीन में। वो हो गया, सिंगल मीन आपको आता ही था। हम सिर्फ यहां नाम बता दिए कि हाँ भाई अरिथमेटिक मीन हो गया एक। अब यहां क्वेश्चन है कि यह एपी में है, कोई दिक्कत नहीं है, यह एपी में है। ठीक है, तो यदि यह एपी में है, अच्छा एक चीज और वहां का देख लीजिए। आप जो बनाए हैं 8 और 12 के बीच में सिंगल मीन निकाले हैं ना? तो 8 और 12 के बीच में सिंगल मीन निकाले तो कितना हो जाएगा? 20/2 कितना हो गया था? 10। यानी 8, 10, 12। ये किस में है? एपी में है कि नहीं है? कैसे है एपी में? कि 10 - 8 = 12 - 10, यानी क्या हो गया? 2। कॉमन डिफरेंस सेम, इसका मतलब यह एपी में है। इसी का यूज यहां अभी हम करेंगे। ठीक है, इसी का यूज कर रहे हैं अभी।
ये एक एपी हुआ, इससे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। किसका क्वेश्चन? अरिथमेटिक मीन के लिए। अब एक चीज देखो, कितना टर्म है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टर्म है। टोटल कितना टर्म हुआ इसमें? टोटल टर्म्स कितना है? 11। अब हमको इसमें क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन क्या बनाना है कि फाइंड कितना मीन होगा? 9 अरिथमेटिक मीन 9 am बिटवीन 7 and 37। नहीं हो गया क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए इसी में कि फाइंड 8 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 7 and 34। समझ रहे बात? अच्छा, फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 10 and 31। फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 16 and 28। ठीक है, इस प्रकार से अनगिनत क्वेश्चन बन सकता है। इसको भी हम पीछे कर सकते हैं, उसको भी आगे कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन आपको जितना मन होगा उतना निकाल सकते हैं। अब है कि निकालना कैसे है, ठीक है? तो यहीं से शुरू कीजिए, सबसे छोटा है यहीं से शुरू कीजिए। अब यहां से ऊपर को अभी छोड़ दीजिए आप, वो तो हम क्वेश्चन लेने के लिए ना बना है, वही ना आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया आपका कि फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 16 and 20। अब यहां से सोचना शुरू करो। क्या है क्वेश्चन? कि 16 और 28 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन हमको निकालना है। AM1 इसका नाम रख देते हैं, AM2 AM3, आप कुछ भी रख सकते हैं, M1 M2 M3 भी रख सकते हैं, जो आपको मन। ये 3 ठो अरिथमेटिक मीन निकालना है। किसके बीच में? 16 और 28 बीच में। क्या निकालना है? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन निकालना है, यानी यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना? किसमें है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है। 16 और 28 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन निकालना है, यानी 16 और 28 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन निकालना है, और यह एपी में है। आ रहा क्लियर? यह क्या है? एपी में है। इसका मतलब यदि यह एपी में है तो इसमें टोटल कितना टर्म हो गया? 5 नहीं हो गया? 16 से लेकर के 28 तक कितना टर्म है? 5 टर्म। तो टोटल टर्म कितना हो गया? 5। एपी है। अच्छा, इसमें पहला टर्म जो है T1 वह क्या है? 16, और पांचवा टर्म जो है T5 वो क्या है? 28 हो गया। तो T1 16 है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 16, और T5 28 है, इसका मतलब A प्लस 4D इज इक्वल टू 28। नहीं होगा। अब A का वैल्यू यहां यदि हम डाल देते हैं तो 16 प्लस 4D इज इक्वल टू 28, यानी 4D इज इक्वल टू 28 माइनस 16, 4D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 3। अब कहिए क्यों निकाले हैं? सोचिएगा ना क्यों निकाले हैं। अच्छा, अब एक चीज देखो, आपका जो अरिथमेटिक मीन पहला है वह इस एपी का दूसरा टर्म है। आपका जो अरिथमेटिक मीन दूसरा है वह इस एपी का तीसरा टर्म है। बस हो गया। यानी यहां लाइट आ रहा है, यहां आ जाते हैं। क्या अरिथमेटिक मीन 1 AM1, इसका मतलब टर्म 2। अरिथमेटिक मीन 2 यानी क्या? टर्म 3।
अरिथमेटिक मीन 3, इसका मतलब क्या, टर्म 4, ये ना तीनों आपको निकालना है। चलिए, तो टर्म 2 का मतलब क्या, a प्लस डी, टर्म 3 का मतलब क्या, a प्लस 2d, टर्म 4 का मतलब क्या, a प्लस 3d। आपके पास a भी है, d भी है, वैल्यू डाल दीजिए, काम हो गया। यानी 16 प्लस 3 कितना, 19, 16 प्लस 6 इक्वल टू कितना, 22, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना, 25। तो यही ना आपका 19, 22, 25, 19, 22, 25, 16 और 28 के बीच में 3 AM था। अब समझ गए बात। एक और एग्जांपल देख लीजिए तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब ले लेते हैं कौन, ये ले लेते हैं, फाइंड 6 AM बिटवीन 10 एंड 31। चलिए, अब आपका क्वेश्चन हो गया, फाइंड 6 AM बिटवीन 10 एंड 31। ठीक है, कहां हम बनाए, अब चले आते हैं यहां। ठीक है, 10 और 31 के बीच में 6 AM निकालना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। तो हम यहां लिख देते हैं A1, ठीक है, A2, A3, A4, A5, A6। ये थोड़ा दूर हो गया, इसको नजदीक कर दो। ठीक है, अब देखो यह एपी में है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, दोबारा बता रहे हैं, समझ गया होगा मेरा बच्चा, 80% समझ गया होगा, 20% है जो कि दोबारा देखेगा तो समझ जाएगा। यह एपी में है, ठीक, इसका मतलब टोटल कितना टर्म हो गया इस एपी में, 6 AM निकालना है और 2 टर्म, एक पहला और एक अंतिम। टोटल टर्म कितना हो गया, 8। इसमें पहला टर्म जो है T1 कितना हो गया, 10, और 8th टर्म कितना हो गया, 31। तो T1 जब 10 हुआ, इसका मतलब A इज इक्वल टू 10 और T8 माने क्या, A प्लस 7D इज इक्वल टू 31। अब A का वैल्यू यहां डाल लो, 10 प्लस 7D इज इक्वल टू 31, यानी 7D इज इक्वल टू कितना, गड़बड़ हो गया रे, कहां गड़बड़ हो गया, 10 और 31। ठीक है, 31, 6 है, ठीक है, 8 निकल गया। तो 31 माइनस कितना, 10 बराबर कितना, 21, इसीलिए D इज इक्वल टू कितना, 3 हो गया। इतना ही ना काम था हम लोगों का। अब क्या करना, आपको अरिथमेटिक 1 निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन 1 जो है वह केमा टर्म है, ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये केमा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां है, यानी दूसरा टर्म जो आपका है वह आपका पहला AM है। तो क्या निकालिएगा, A प्लस D। ठीक है, तो A कितना, 10 और D कितना, 3, यानी कितना, 13। ठीक है, अरिथमेटिक मीन 2 यानी क्या, T3 यानी क्या, A प्लस 2D यानी क्या, 10 प्लस 2 इंटू 3 यानी 10 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या, 16। इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा, जितना निकालना होगा उतना, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। चलिए, अब आ जाइए इससे आगे। चलिए, अब इसी में हम लोग एक D निकालते हैं।
कहने का मतलब हर केस में डी यहाँ निकाले हैं ना, हैं? तो यहाँ तो नोन था, क्या सब में D3 निकला, आगे निकाल लिए। अब है कि जनरल क्वेश्चन के लिए एक बुझिए कि आप फॉर्मूला हो गया आपके लिए। जैसे कोई एक एपी ले लो, ठीक है, एक एपी ले लेते हैं हम लोग, क्या लिया जाए, कुछ भी अननोन बात, मान लिया जाए कि पहला टर्म ए है, ठीक है, और लास्ट टर्म मेरे पास बी है, ठीक। इसके बीच में मान लो AM1, AM2, AM3, AM4 डॉट 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 कितना AMN कर देते हैं। n मीन निकालना है, ठीक है, कितना मीन निकालना है, n मीन, यानी n मीन्स बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में हमको n मीन निकालना है। ये मेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला टर्म तो मेरे पास A है ही, फर्स्ट टर्म क्या है, A, ठीक। और एक चीज ध्यान दो कि लास्ट टर्म जो है वह मेरा क्या है, B, ठीक। तो यह जो B हुआ वह कैवा टर्म हुआ, सोच के देखो, यह जो B हुआ वह कैवा टर्म हुआ। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम कहे थे आपको कि दो के बीच में कोई दो नंबर है, उसके बीच में 4 मीन निकालो, तो अंतिम जो टर्म होता था वह कैवा टर्म होता था, 4 + 2 6 नहीं होता था। उसी प्रकार से मान लो 4 और 20 के बीच में हम कह रहे हैं कि 20 AM निकालो, 20 तो AM निकालो, तो वो जो 20 है वह कैवा टर्म हुआ, 20 या +2, 22 टर्म, 22वां टर्म हुआ। उसी प्रकार से जब इसमें NAM निकालना है तो यह जो B हुआ वह कैवा टर्म हुआ, n+2वां टर्म। क्या होगा, लास्ट टर्म B जो हुआ वो क्या है, n+2th टर्म, वो क्या होगा, B। अब तो आप पढ़े हैं फॉर्मूला, पढ़े हैं ना, क्या फर्स्ट टर्म A है और लास्ट टर्म B है, तो इसमें एक चीज आपको और चाहिए ना, क्या, कॉमन डिफरेंस। मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस कितना है, D, ठीक। तो लास्ट टर्म माने क्या, TN माने क्या, जनरल टर्म, बराबर क्या है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, TN बराबर क्या, A + n-1 इंटू D। ये जो T1 है लास्ट टर्म है वह आपका क्या है, B है, यही ना है, लास्ट टर्म क्या है, B है। ध्यान से देखिए, आपके पास A और B के बीच में n अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो n अरिथमेटिक मीन निकालना है तो टोटल कितना टर्म हुआ, n+2 टर्म्स, टोटल कितना टर्म्स हुआ, n+2 टर्म्स हो गया, नहीं हो गया, अच्छा। तो ये जो लास्ट टर्म B है वह n+2वां टर्म हो गया, यानी लास्ट टर्म n+2वां टर्म माने nth टर्म माने Tn = A + n-1 इंटू D। कॉमन डिफरेंस को हम D माने हैं, यानी B = A + n-1 इंटू D। नहीं हो गया, अब समझ रहे बात, यानी आपको वैल्यू किसका निकालना है, आपको वैल्यू निकालना है D का, D के लिए निकाल रहे हैं, अब निकाल लीजिए, B - A = n-1 इंटू D, यानी B - A n-1 = कितना, D, यानी B - A अब बाई कितना, अच्छा। यहां जो n था आपका, यहां जो n था वो n क्या था, n+2, वो कहां बैठा है हम लोग, यहां बैठा दीजिए n+2 और -1, यानी क्या होगा, n+1, यानी क्या, n+1 हो गया, यानी D बराबर हो गया मेरा
d इज इक्वल टू b माइनस ए बाय n+1। अब तक किसी में भी इसका यूज हो सकता है? नहीं हो जाएगा। जब मेरा d निकल गया, क्या d निकल गया तो पहला am माने क्या, दूसरा टर्म, दूसरा am माने क्या, तीसरा टर्म, यानी a प्लस डी आई हो गया a प्लस 2d। इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा। समझ गए? अब टाइम खत्म होने जा रहा है। अब हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए। 8 क्वेश्चन दे दिए आपको हम बनाने के लिए, ठीक है? बोल देते हैं जहां तक होगा। पहला, फाइंड 3 AMs बिटवीन 3 and 19। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड सिंगल AM बिटवीन पहला -16 and 14, दूसरा -x plus y and x, और तीसरा a plus b and a minus b। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 7 AMs बिटवीन 2 and 17। 4, फाइंड 5 AMs बिटवीन 8 and 26। क्वेश्चन नंबर 6, इफ n arithmetic means inserted between 20 and 80 such that the ratio of first mean to the last mean is 1:3। रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन, फर्स्ट टर्म टू द लास्ट टर्म नहीं कह रहा है, फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन। फाइंड n। क्वेश्चन नंबर 6, बिटवीन 1 and 31 आर इंसर्टेड m अरिथमेटिक मीन्स। 1 और 31 के बीच में m अरिथमेटिक मीन डाला है, सो दैट द रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th मीन, यानी 7th मीन और m माइनस 1th मीन्स का रेशियो है 5:9। ठीक है? फाइंड m। 7, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 13/6। ठीक है? द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 13/6 एंड इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स are being inserted between them and their sum exceeds their numbers by 1। Find the number of means inserted। ठीक है? 8, insert AMs between 7 and 71 in such a way that the 5th AM is 27 and find the number of AMs। ठीक है? यही आपका क्वेश्चन हो गया। 8 क्वेश्चन, 8 क्या 10 हो गया, क्योंकि इसमें 3 दे दिए थे। 10 क्वेश्चन। आज मेरा AM खत्म। अब इसके बाद हम लोग चले जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम में। जय मां बंगला मुखी।